हेलो दोस्तों, निम्बल नोट्स में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 7 की 15 चैप्टर प्रकाश के इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। इस अध्याय में हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश किस प्रकार से वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है तब क्या होता है। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है प्रकाश। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसका उपयोग वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इस प्रकाश ऊर्जा के कारण ही मनुष्य वस्तुओं को देख सकता है। प्रकाश के कई स्रोत होते हैं जिसमें से सबसे बड़ा और प्राकृतिक स्रोत सूर्य है जिसमें प्रकाश का अनंत भंडारण होता है। इसके अलावा कृत्रिम स्रोत जैसे बल्ब, टॉर्च, मोमबत्ती इत्यादि होते हैं जिससे प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। अतः प्रकाश एक प्रकार का साधन है जिसके सहारे जीव किसी वस्तु को देख पाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन के दो नियम होते हैं जिसे समझने के लिए नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से समझना होगा। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, एक प्रकाश की किरण बिंदु O पर आ रही है जिसे आपतित किरण कहते हैं। इसके बाद प्रकाश की किरण सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जा रही है जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर टकरा रही है उसे आपतन बिंदु कहते हैं तथा चिकनी सतह के लंबवत जो काल्पनिक रेखा बिंदु O से होकर जा रही है उसे अभिलंब कहते हैं। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे आपतन कोण अर्थात एंगल आई कहते हैं। साथ ही साथ परावर्तन के बाद परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण अर्थात एंगल आर कहते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, प्रकाश के आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा, परावर्तक सतह पर बना आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है अर्थात एंगल आई बराबर एंगल आर। हमारा अगला टॉपिक है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। समतल दर्पण एक प्रकार का दर्पण होता है जिसकी सपाट चिकनी सतह होती है। समतल दर्पण आमतौर पर रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होती है जैसे कि बाथरूम के शीशे, ड्रेसिंग मिरर या दीवारों पर लगे शीशे इत्यादि। जब प्रकाश की किरणें किसी समतल दर्पण से टकराती है तब वे परावर्तित होकर आपतन एवं परावर्तन कोण का निर्माण करती है जहां आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब उत्पन्न करते हैं जो ऐसे प्रतिबिंब होते हैं जिन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंब पार्श्व यानी साइड की तरफ से उल्टी होती है अर्थात यह प्रवर्तित होने वाली वस्तु की तुलना में बाएं से दाएं उल्टी दिखाई देती है। हालांकि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, यह सीधा होता है।
वस्तु के साइज के समान होता है तथा दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने वस्तु की दूरी के बराबर होती है। हमारा अगला टॉपिक है अवतल दर्पण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। अवतल दर्पण एक प्रकार का दर्पण होता है जिसमें घुमावदार परावर्तक सतह होती है जो अंदर की ओर उभरी होती है। इसे अभिसारी दर्पण के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह इसकी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को अभिसरित या केंद्रित करता है। अवतल दर्पण का आकार ऐसा होता है कि दर्पण का केंद्र अंदर की ओर उभरा होता है जबकि किनारे बाहर की ओर मुड़े होते हैं। जब प्रकाश की समांतर किरणें एक अवतल दर्पण से टकराती है तो वे इस तरह परावर्तित होती है जिससे वे एक विशिष्ट बिंदु पर मिलती है जिसे फोकल बिंदु कहा जाता है। अवतल दर्पण के विभिन्न प्रयोग होते हैं। उनका उपयोग टेलीस्कोप, सैटेलाइट डिश, हेडलाइट्स, मेकअप मिरर और अन्य उपकरणों में भी किया जाता है। हमारा अगला टॉपिक है उत्तल दर्पण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। एक उत्तल दर्पण जिसे डाइवर्जिंग मिरर के रूप में भी जाना जाता है एक प्रकार का घुमावदार दर्पण है जो बाहर की ओर उभरा होता है। उत्तल दर्पण अवतल दर्पणों के विपरीत प्रकाश को बिखेरते हैं और आभासी चित्र बनाते हैं। इन दर्पणों में एक परावर्तक सतह होती है जो सभी दिशाओं में बाहर की ओर मुड़ी होती है। समतल या अवतल दर्पणों की तुलना में उत्तल दर्पणों का देखने का क्षेत्र बड़ा होता है। यह उन्हें उन क्षेत्रों में उपयोग के लिए उपयुक्त बनाता है जहां एक बड़े क्षेत्र का अवलोकन आवश्यक है, जैसे ट्रैफिक मिरर, स्टोर निगरानी और सुरक्षा प्रणालियां। वाहनों में साइड व्यू मिरर के रूप में आमतौर पर उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वे ड्राइवरों को वाहन के किनारों पर एक बड़ा क्षेत्र देखने में मदद करते हैं और सुरक्षा में सुधार करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अवतल लेंस। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। एक अवतल लेंस जिसे अपसारी लेंस के रूप में भी जाना जाता है एक लेंस है जो केंद्र में पतला और किनारों पर मोटा होता है। इसकी एक घुमावदार सतह होती है जो अंदर की ओर झुकती है जिससे प्रकाश की किरणें इसमें से गुजरती है तो अवतल लेंस प्रकाश को फैलाते हैं और आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। जब समांतर प्रकाश किरणें एक अवतल लेंस से होकर गुजरती है तो वे इस प्रकार अपसरित होती है मानो वे लेंस के पीछे के किसी बिंदु से आ रही हो, जिसे आभासी फोकस कहा जाता है। यह प्रकाश को फैलाने का कारण बनता है जिसके परिणाम स्वरूप एक आभासी छवि बनती है जो वस्तु के समान छोटी, सीधी और उसी तरफ स्थित होती है। आमतौर पर अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे की कक्षा में विस्तार से जानेंगे। हमारा अगला टॉपिक है उत्तल लेंस। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। उत्तल लेंस जिसे अभिसारी लेंस के रूप में भी जाना जाता है एक ऐसा लेंस होता है जो केंद्र में मोटा और किनारों पर पतला होता है। इसकी एक घुमावदार सतह होती है जो बाहर की ओर
उभरी होती है, जिसके कारण प्रकाश की किरणें जब इससे होकर गुजरती है तो एक साथ आती है। उत्तल लेंस का उपयोग आमतौर पर प्रकाश को फोकस करने और वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए किया जाता है। जब समांतर प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से गुजरती है तो वे अभिसरित होती है और एक बिंदु पर मिलती है, जिसे फोकस बिंदु कहा जाता है। लेंस और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकल लंबाई के रूप में जाना जाता है। प्रकाश का यह अभिसरण उत्तल लेंस को प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करने और वास्तविक चित्र बनाने की अनुमति देता है। आमतौर पर उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए भी किया जाता है, जिसके बारे में हम आगे की कक्षा में विस्तार से जानेंगे। हमारा अगला टॉपिक है श्वेत प्रकाश किरण। तो चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। श्वेत प्रकाश वास्तव में 7 विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। इन 7 रंगों को संक्षेप में विबग्योर से व्यक्त किया जाता है। यह रंग इस प्रकार से हैं। जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। आगे की कक्षा में हम प्रिज्म और श्वेत प्रकाश की घटनाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। ओके दोस्तों, इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप एक बार फिर से देख लें ताकि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक को समझा है।